हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गूगल केमिस्ट्री। आज हम लोग पढ़ेंगे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव जितने बड़े केमिस्ट थे, जितना इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री के लिए, उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम के लिए है। तो प्लीज़ इस वीडियो को बहुत ही अच्छे से देखिए, आपको सारी बातें क्लियर समझ में आ जाएंगे और लास्ट में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। अब बात करते हैं ये कितना बड़ा नाम है। ये चीज़ आपको समझने के लिए सबसे पहले तो मैं इनका पूरा नाम लिख रहा हूँ। इनका पूरा नाम था डिमिट्री मेंडलीव। डिमिट्री मेंडलीव। दूसरी बात, इन्होंने क्लासिफिकेशन दिया 1869 में। ये एक रशियन साइंटिस्ट थे, रशियन साइंटिस्ट। आप सोचेंगे ये सारी चीज़ें मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमको थोड़ा सा जानना जरूरी होता है। इंटरेस्ट तभी जगेगा जब इनके बारे में जानेंगे। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूँ, जो हमारे डिमिट्री मेंडलीव थे, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगलफुल इनकी लाइफ थी। उन स्ट्रगल के दिनों में भी इन्होंने जो काम करके दिखाया वो बहुत ही बड़ा काम है। बहुत ही बड़े केमिस्ट थे। शायद इसी वजह से इनको नोबेल पुरस्कार 1906 यानी कि 1906 में इनको नोबेल प्राइज से नवाजा गया। और इनकी इंपॉर्टेंस बताता हूं, तब और मजा आएगा पढ़ने में। इन्हीं के नाम पे इनका पीरियोडिक टेबल तो 1869 में आया, लेकिन अप्रॉक्सीमेट 1960 के आसपास इन्हीं के नाम पे आज भी हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, जिसका एटॉमिक नंबर 101 उसका नाम रख दिया गया क्या, मेंडेलिवियम। अब आप खुद समझ सकते हैं कि पूरी केमिस्ट्री ने जिसको सम्मान दिया वो कितना बड़ा केमिस्ट था। तो ये बहुत ही बड़े केमिस्ट थे मेंडलीव, और जितने बड़े ये केमिस्ट थे उतना ही बड़ा योगदान केमिस्ट्री पढ़ने में इनकी पीरियोडिक टेबल का था। आज भी अगर बात होती है पीरियोडिक टेबल वर्ड की, तो डिमिट्री मेंडलीव का नाम सामने आता है। अगर आपसे कहा जाए फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल, तो बेहिचक आप बता सकते हैं कि फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कौन थे, डिमिट्री मेंडलीव, फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि पीरियोडिक वर्ड तो न्यूलैंड्स ने दिया, बट पीरियोडिक टेबल वर्ड किसने दिया, तो डिमिट्री मेंडलीव ने दिया। तो ये सारी चीजें थी इनके बारे में। अब हम बात करेंगे कि इन्होंने अपने क्लासिफिकेशन किस बेस पे किया और क्या क्या फीचर थे इनके पीरियोडिक टेबल के। तो बात करें अगर क्लासिफिकेशन के बेसिस की, क्योंकि उस समय यही माना गया कि जो हमारे क्लासिफिकेशन के मेन प्रॉपर्टी है वो एटॉमिक मास है। और इन्होंने भी कई सारे एलिमेंट की स्टडी की, तो इनको भी पता चला कि एटॉमिक मास ही वो मेन प्रॉपर्टी है जिसके बेसिस पे क्लासिफाइड हम एलिमेंट को कर सकते हैं। इन्होंने जब एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर में एटॉमिक मास के अरेंज किया, तो इन्होंने देखा कि एक फिक्स इंटरवल के बाद एलिमेंट में सिमिलरिटीज पाई जा रही है। सिमिलरिटीज इन द सेंस कि एलिमेंट की प्रॉपर्टी में सिमिलरिटीज पाई जा रही है। अब आप सोचेंगे सर क्या डिफरेंस हुआ फिर न्यूलैंड्स और मेंडलीव में, क्योंकि न्यूलैंड्स ने भी यही सारी चीजें की थी। जी हाँ, न्यूलैंड्स ने फिक्स दिया था कि 7th एलिमेंट के बाद जो 8th यानी 8वां एलिमेंट होगा उनके बीच में सिमिलरिटीज है। बट इन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। इन्होंने कहा एक फिक्स इंटरवल के बाद एलिमेंट में पीरियोडिसिटी पाई जाएगी, यानी कि सिमिलर कैरेक्टर, सिमिलर प्रॉपर्टी शो करेंगे अगर एक फिक्स इंटरवल के बाद। यानी कि जितने भी एलिमेंट को इन्होंने ऐसे वर्टिकल लाइन में रखा, इन्होंने कहा कि ये सारे जितने एलिमेंट हैं ये सिमिलर प्रॉपर्टी शो करेंगे। इन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि 7 एलिमेंट हैं कि 8 एलिमेंट। अभी हम सब दिखाएंगे कितने एलिमेंट थे। इन्होंने जिस टाइम अपना ये क्लासिफिकेशन दिया उस टाइम 63 एलिमेंट की डिस्कवरी हो चुकी थी। और सबसे बड़ी प्लस पॉइंट इस पीरियोडिक टेबल की यही थी कि पूरे के पूरे एलिमेंट को इन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में कंसिस्ट किया, सबको जगह दी, कुछ नहीं छोड़ा। बहुत ही बड़ी चीज होती है सबको अरेंज करना। बात करें अगर ये, तो दो चीज जान लीजिए मेंडलीव पीरियोडिक टेबल पढ़ने के पहले बेसिक, अगर आपको ऐसे ऐसे एलिमेंट मिलेंगे तो इसको स्टूडेंट्स हम लोगों ने ग्रुप कहा, यानी कि जो हमारा वर्टिकल कॉलम है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में उसको ग्रुप कहा गया। और जो हमारा ऐसे एलिमेंट मिलेंगे यानी कि हॉरिजेंटल कॉलम, इसको हम लोग पीरियड बोले। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोले, पीरियड। और इसी पीरियड के पीरियोडिक क्लासिफिकेशन नाम आया, इसीलिए इसको पीरियोडिक टेबल कहा गया। यानी कि इस ग्रुप में जितने एलिमेंट होंगे मेंडलीव ने उनकी प्रॉपर्टी सिमिलरिटीज रखी एज वेल एज न्यूलैंड्स ऑक्टेव लॉ। क्लियर। अब बात करते हैं कि मेंडलीव पीरियोडिक लॉ क्या था, क्योंकि 1 या 2 नंबर में बहुत ही ज्यादा बोर्ड में एक क्वेश्चन आ जाता है कि मेंडलीव पीरियोडिक लॉ क्या था। तो सबसे पहले आप इन छोटी छोटी बातों को अपने नोटबुक में पॉइंट आउट करिए, और देन हम लोग बात करते हैं फीचर ऑफ द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल और क्या था मेंडलीव पीरियोडिक लॉ।
स्टूडेंट्स अगर बात करें मेंडलीव पीरियोडिक लॉ की, तो जो हमारी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल थी ये भी न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल या न्यूलैंड्स ऑक्टेव टेबल की तरह ये भी एटॉमिक मास पर ही बेस्ड थी। क्यों? क्योंकि जब इन्होंने बहुत सारे एलिमेंट की स्टडी की तो इनको पता चला एटॉमिक मास ही फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जिसके बेस पे हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि इनकी पीरियोडिक टेबल भी एटॉमिक मास पर बेस्ड थी। अब बात करें इनके पीरियोडिक लॉ की, क्योंकि सबसे पहले पीरियोडिक लॉ इन्होंने ही दिया, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ, और इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आता है कि व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ द मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। तो स्टूडेंट्स यहां पे मैंने लिखा है द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास। अब आप सोचेंगे सर यहाँ पे इतनी चीजें तो क्लियर हुई कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी एलिमेंट की सिमिलर होती है, इसका मतलब क्या? और पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। स्टूडेंट पीरियोडिक फंक्शन का मतलब ये है एक फिक्स इंटरवल के बाद जितने एलिमेंट हैं उनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी में सिमिलरिटी पाई जा रही है, इसी टर्म को पीरियोडिक फंक्शन कहा गया। तो कैसे सिमिलरिटी पाई गई? मैंने आपको दिखाया था न्यूलैंड्स में कि कैसे हमारे लिथियम और सोडियम एक ही ग्रुप में है, और मैंने बताया था कि कैसे लिथियम की भी वैलेंसी एक होती है और सोडियम की भी वैलेंसी एक, ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये तो हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई। बट मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में ये जो पीरियोडिक फंक्शन वर्ड है ये बेसिकली केमिकल प्रॉपर्टी के लिए दिया गया। अब कौन सी केमिकल प्रॉपर्टी? जितने भी एलिमेंट हैं लगभग सभी हमारे हाइड्रोजन से जुड़ते हैं और ऑक्सीजन से जुड़ते हैं, और जब हाइड्रोजन से जुड़ते हैं तो हाइड्राइड बनाते हैं, और जब ऑक्सीजन से जुड़ते हैं तो ऑक्साइड बनाते हैं। तो इन्होंने इस बेसिस पे भी ग्रुपिंग किया एलिमेंट की, यानी कि इन प्रॉपर्टी में सिमिलरिटीज देख के एलिमेंट को अलग अलग कॉलम यानी वर्टिकल कॉलम में रखा। और अगर बात करें पीरियड की तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। तो इन्होंने जब अलग अलग प्रॉपर्टी के बेस पे एक एक ग्रुपिंग की तो इन्होंने देखा कि या तो प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटी है और या तो ग्रेजुअल चेंज है। अब बात करते हैं कैसे। मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं, इन्होंने लिथियम को और सोडियम को एक ग्रुप में रखा। अब जो लिथियम है हमारा स्टूडेंट्स ये Li2O टाइप का ऑक्साइड बनाता है, और ये जो Na है ये भी हमारा इस टाइप का भी बनाता है और भी कई सारे टाइप के बनाते हैं। तो बेसिकली इस टाइप की प्रॉपर्टी में जो सिमिलरिटीज हुई यानी कि सेम ऑक्साइड बनाना, सेम हाइड्राइड बनाना, ऐसी प्रॉपर्टी के बेस पे इन्होंने एलिमेंट को अलग अलग ग्रुप में रखा। अब बात करते हैं कि इन्होंने पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप बनाए और कितने पीरियड, क्योंकि ये मैंने पहले ही आपको समझा दिया कि जो हमारे वर्टिकल कॉलम में उपस्थित एलिमेंट है उनको हम ग्रुप कहते हैं, और जो हमारे हॉरिजेंटल होते हैं, जो हॉरिजेंटल लाइन है हमारी, उसको हम पीरियड कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में कितने पीरियड, कितने ग्रुप थे और कैसे कैसे कितने एलिमेंट को इन्होंने क्लासिफाइड किया। स्टूडेंट्स मेंडलीव पीरियोडिक टेबल को आपके सामने रिप्रेजेंटेट करने के पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये बतानी है कि हमारी एनसीईआरटी बुक में जो हमारी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल है ये एडिटेड है, ये संशोधित है। जैसे आपके सामने लिखा होगा वहाँ पर कि ये संशोधित पीरियोडिक टेबल है, क्योंकि जो हमारी मेन पीरियोडिक टेबल थी, ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल थी, उसकी इमेज हो सकता है विकिपीडिया पे मिले, आप वहाँ से जाके सर्च कर लीजिएगा, नहीं तो कोशिश करेंगे हम आपको दिखा देंगे। तो ये जो मेन पीरियोडिक टेबल थी वो थोड़ा सा डिफरेंट थी, बट धीरे धीरे उनमें संशोधन होते 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 ये एडिटेड फॉर्म में हमारे सामने आई। तो जो आपके बुक में है वो एडिटेड मेंडलीव पीरियोडिक टेबल है। अब बात करें, आपके सामने मैं स्क्रीन पे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल दिखा रहा हूँ जो आपकी बुक में है, आप वहाँ पे खूब ध्यान से देखिएगा, मैं जो बोल रहा हूँ वो चीज़ आप नोट डाउन करिएगा और देखते चलिएगा। मैंने बोला कि जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल थी एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर पर बेस्ड थी। तो आप देखिए कैसे आगे बढ़ते हुए एक एक एलिमेंट का एटॉमिक मास बढ़ रहा है। देखिए सबसे पहले हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन को हमने फर्स्ट ए और बी लिखा होगा, ऐसे कुछ लिखा होगा, आप देखिए स्क्रीन पे। तो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो 1.008 है, और उसके बाद फिर पूरा का पूरा जो हमारा पूरा का पूरा क्या है, ब्लैंक है। उसके बाद बात करें अगर लिथियम की, तो लिथियम से ज़्यादा एटॉमिक मास बेरिलियम का है, बेरिलियम के बाद फिर बोरान का है, फिर कार्बन का, फिर नाइट्रोजन का, फिर ऑक्सीजन का और फिर फ्लोरीन का, और फिर गैप है हमारा और फिर नियॉन। तो यहां से ये चीज तो क्लियर हो रही है ना कि एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा गया। अब बात करें सिमिलरिटीज की, प्रॉपर्टी की, तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आप ये देखिए, अभी हम देखेंगे कितने पीरियड है कितने ग्रुप हैं। पहले ये चीज़ नोटिस करिए, पीरियोडिक टेबल में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम को एक लाइन में रखा गया है। तो आपको अगर हम बात करें तो आप खुद से सोचिए, हाइड्रोजन का भी वैलेंसी एक होती है, लिथियम की भी एक, सोडियम की भी एक, पोटेशियम की भी एक। बात करें अगर ऑक्साइड की, तो ये हमारा H2O बनाता है, ये Li2O बनाएगा, ये Na2O बनाएगा, ये K2O बनाएगा। तो सारे ऑक्साइड भी सिमिलर हैं। तो इस बेसिस पे इन्होंने कैटेगराइज किया था ये केमिकल
प्रॉपर्टी के मेन फीचर को लेके इन्होंने इस पीरियोडिक टेबल को दिया। अब आइए खूब ध्यान से देखते हैं कि मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप थे और कितने पीरियड थे। बात करें अगर ग्रुप की स्टूडेंट, तो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में ओवरऑल 9th ग्रुप आपके एनसीईआरटी में दिए हैं, बट इनफैक्ट जब ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल रिलीज हुई थी तो उसमें केवल 8 ग्रुप थे, 0 ग्रुप नहीं था, क्योंकि उस टाइम इनर्ट गैस की डिस्कवरी नहीं हुई थी। बट अगर दिया है, क्योंकि हमको एनसीईआरटी पढ़ना है, तो आप वही फॉलो करिए। 9 ग्रुप हमारे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में है, यानी कि 1 to 8 ग्रुप है, और लास्ट ग्रुप जिसको हम लोग 0 कहते हैं, और इसमें हीलियम नियन आर्गन कैप्टन जेरान को रखा गया। आप ध्यान से देखिए। फिर बात करते हैं हमारे कि जो हमारे ग्रुप हैं, जिसमें हमारा जो 8वां ग्रुप है, ध्यान से देखिएगा, उसमें 3 सब ग्रुप हैं। 8वें ग्रुप में चौथे पीरियड में, चौथा पीरियड आप देखिए 1 2 3 4, ये जो हमारा आयरन, कोबाल्ट और निकेल है, इन तीनों को एक ही ग्रुप में रखा गया है, यानी कि 3 सब कैटेगरी भी बनी है 8वें में। तो बात करें अगर 8वें ग्रुप की, तो इसमें 3 सब कैटेगरी बनाई गई है, और 8वें को छोड़ के चौथे पीरियड में जितने 7 ग्रुप हैं, यानी 7 ग्रुप हैं, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें और 6वें ग्रुप में 4th पीरियड से 2 कैटेगरी बनाई गई है, जिसको हम लोग ए और बी कहते हैं। आप ध्यान से देखिएगा, जो हमारे अपर साइड में लेफ्ट में है वो ए कैटेगरी में एलिमेंट है, और जो हमारे राइट साइड में है, लोअर में है, वो हमारे बी कैटेगरी के हैं। अब जो ए कैटेगरी के हैं ये सिमिलरिटीज अलग शो करते हैं, जो बी कैटेगरी के हैं वो अलग, बट ये जो सब कैटेगरी बनी है ये चौथे पीरियड से बनी है। और दूसरी चीज, 8वें ग्रुप को छोड़ के 7 ग्रुप के लिए ही ये 2 सब कैटेगरी बनी है, ए और बी। ए कैटेगरी वाले एलिमेंट को हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहते हैं, और बी कैटेगरी वाले एलिमेंट को हम ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। उस टाइम ऐसा कहा गया। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से हमने देखा कि मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में 7th पीरियड थे, और 8 ग्रुप और 1 ग्रुप और 9 ग्रुप यानी 0 ग्रुप भी था, जिसमें इनर्ट गैस शामिल किए गए। और बात करें लेंथेनाइड और एक्टिनाइड का, तो इनका स्थान भी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में अलग दिया गया, जो कि आप देख पा रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आई होप ये पूरी पीरियोडिक टेबल मेंडलीव की जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है क्लियर हो गई होगी। एक बार मैं समराइज करके यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि आपको कोई चीज़ भूले ना। बात करें अगर यहाँ पे ग्रुप की, तो मैं एक बार यहाँ पे फिर से इंट्रोड्यूस करवा दे रहा हूँ। ये जो हॉरिजेंटल नहीं, ये जो वर्टिकल है, यानी ऊपर से नीचे, इनको हम ग्रुप कहते हैं। इसमें ओवरऑल 9th ग्रुप थे। ओवरऑल कितने? 9 ग्रुप थे। अब बात करें पीरियड कितने थे, तो पीरियड यहाँ पे हमारे 7 पीरियड थे, यानी कि 7 पीरियड थे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में। दूसरी चीज़ खास बात ये थी कि 4, 5, 6 और 7 को 2-2 सब कैटेगरी में डिवाइड किया गया था। अब 2-2 सब कैटेगरी में ए और बी, हम आपको आउटलाइन दे रहे हैं ए और बी। क्लियर? ये हमारी सब कैटेगरी हो गई। अब बात करें 8वें, यानी कि 8 जो 8वां ग्रुप था, इसको 3 सब कैटेगरी में डिवाइड किया गया, यानी कि एक्सेप्ट 8th ग्रुप, जो 7 ग्रुप थे चौथे पीरियड से 7th पीरियड तक, सबको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, 2 सब कैटेगरी ए और बी। जो हमारा ए था, ऐसे ही तो हमारा ये पीरियोडिक टेबल आपको दिखा होगा। ए हमारा लेफ्ट में अपर कंसिस्ट करता है, और बी हमारा राइट में लोअर। क्लियर ना? ये हमारा एक सब कैटेगरी का हो गया, ये हमारा बी। तो आई होप आपको पूरी पीरियोडिक टेबल अब समझ में आ रही होगी। स्टूडेंट्स, एक बात आपको बता दें, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मैंने स्टार्टिंग में बताना भूल गया मैं, कि जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल थी, इन्होंने बैठकर कमरे में दीवार पे ताश के पत्तों से सजाई थी पूरी पीरियोडिक टेबल, जो कि आपको बगल में दिख रही होगी कैसे ताश के पत्तों को इन्होंने अरेंज किया था। क्योंकि इनके पास इतना संसाधन नहीं था। इन्होंने उस टाइम ताश के पत्तों में पहले प्रॉपर्टी लिखी, फिर सेम प्रॉपर्टी वाले ताश के पत्तों को ऐसे ऐसे इन्होंने लाइन अप किया, यानी कि एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, और फिर एटॉमिक मास के बढ़ते हुए ऑर्डर में इन्होंने फिर ऐसे ऐसे किया। तो इसको इन्होंने पीरियड कह दिया, और इसको इन्होंने ग्रुप। तो ये जो ताश के पत्तों का अरेंजमेंट है, इसी को आज हम मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के फॉर्म में पढ़ते हैं। तो आई होप आपको पूरा स्ट्रक्चर ऑफ द पीरियोडिक टेबल कंप्लीट समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे मेरिट ऑफ द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, और आफ्टर दिस डिमेरिट ऑफ द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। स्टूडेंट्स, बात करें अगर मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की मेरिट क्या थी, क्या इनकी प्रॉपर्टी, तो उस टाइम मैंने आपको बताया कि 63 एलिमेंट की डिस्कवरी हुई थी 1869 में। उस टाइम पे जितने भी नॉन एलिमेंट थे, सारे एलिमेंट को इन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल में जगह दी। तो बहुत ही बड़ी चीज़ है कि सबको अरेंज किया। बात करें दूसरे फीचर की या दूसरी प्रॉपर्टी की, तो ही लेफ्ट गैप फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट। मैंने आपको बताया ना कि जब इन्होंने देखा कि मान लीजिए ये एक एटॉमिक मास है, इसका एटॉमिक मास 1 है, और ये दूसरा एलिमेंट है, इसका एटॉमिक मास 4 है, तो 1 से 4
ये बहुत ही बड़ा डिफरेंस हो जा रहा है किसके बीच में, एटॉमिक मास के। यानी कि कोई ना कोई एलिमेंट यहाँ फिलअप होना चाहिए, लेकिन उस एलिमेंट की डिस्कवरी तो हुई नहीं थी, तो इन्होंने ऐसे ही एक गैप छोड़ दिया और इसका एटॉमिक मास अप्रॉक्सीमेट और इसकी सारी प्रॉपर्टी के बारे में बता दिया, जो कि डिस्कवर्ड ही नहीं हुआ था। और बाद में देखा गया कि जब एलिमेंट डिस्कवर्ड हुआ तो सेम प्रॉपर्टी कंसिस्ट करके यहाँ पे रखा गया। तो किसी भी चीज के बारे में पहले से प्रोडक्शन करना बहुत ही बड़ी चीज हो जाती है। और इस एलिमेंट का नाम जैसे इन्होंने सिलिकॉन के बाद का एक गैप यहाँ पे छोड़ा था, मान लीजिए ये सिलिकॉन है, यहाँ पे गैप छोड़ा था और इसका नाम इन्होंने रखा था इका सिलिकॉन, यहाँ पे मैंने लिखा है इका सिलिकॉन। और बाद में सेम प्रॉपर्टी सेम एटॉमिक मास कंसिस्ट करके जो रखा गया उसका नाम जर्मेनियम है, जो कि आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देख सकते हैं। फिर इसी तरह इन्होंने एल्यूमिनियम के बाद एक गैप छोड़ा और उसका नाम रखा इका एल्युमिनियम। और जब फिर वो डिस्कवर्ड हुआ तो वो गैलियम था, जो कि सेम सिमिलर प्रॉपर्टी जो इन्होंने प्रिडिक्ट की थी कंसिस्ट किया। तो ये बहुत ही बड़ी मेरिट थी इनके पीरियोडिक टेबल की। बात करते हैं तीसरे फीचर की, तो इट हेल्प इन एस्टिमेशन ऑफ द एटॉमिक मास। जो मेंडली पीरियोडिक टेबल थी, क्योंकि एटॉमिक मास पे बेस्ड थी, तो ये एस्टिमेशन ऑफ एटॉमिक मास में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल थी। कैसे? क्योंकि एटॉमिक मास निकालने के लिए जिसका हमको नहीं भी पता है, जैसे इन्होंने जो गैप छोड़ा उसका एटॉमिक मास पहले ही बता दिया, तो इन्होंने क्या किया, इक्विवेलेंट वेट इनटू बैलेंसी की, इस फार्मूले से एटॉमिक मास आप निकाल सकते हैं। अब बात करें अगले फीचर की, तो इट हेल्प इन सिस्टमेटिक स्टडी, क्योंकि ये क्लासिफिकेशन पूरी टेबल में था, ना तो ये कर्व में था ना किसी ऐसे फॉर्म में, तो टेबल फॉर्म में था, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर बढ़ता जा रहा है, प्रॉपर्टी सबकी सिमिलर है, तो बहुत ही ज्यादा आसानी हुई हमको एलिमेंट की स्टडी करने में। ये सारे फीचर थे मेंडली पीरियोडिक टेबल के। अब बात करते हैं कि इनकी कमियां क्या थी, डिमेरिट क्या, फेलियर क्या थी, क्या रीजन ऐसा आया कि हमको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल लानी पड़ी। तो स्टूडेंट सबसे पहले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर हम देखते हैं डिमेरिट ऑफ द मेंडली पीरियोडिक टेबल। बात करें अगर डिमेरिट ऑफ द मेंडली पीरियोडिक टेबल, तो सबसे पहले पोजीशन ऑफ द हाइड्रोजन, क्योंकि इन्होंने बताया मेंडलीफ ने कि जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इधर हमारे नॉन मेटल हैं, इधर हमारे नॉन मेटल हैं, इधर हमारे मेटल हैं। तो हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, तो हाइड्रोजन फिर इधर कैसे उपस्थित है, क्योंकि मान लीजिए ये एक मेंडली पीरियोडिक टेबल है, तो हाइड्रोजन को तो नॉन मेटल साइड में होना चाहिए था। तो ये एक ऐसी कमियां हैं जो आज तक नहीं दूर हो पाई। आज भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हैलोजन से सिमिलरिटीज हाइड्रोजन की और फर्स्ट ग्रुप से, तो ये चीज आज भी नहीं क्लियर हो पाई। बात करें दूसरी कमी की, तो ग्रुपिंग ऑफ द डिसिमिलर प्रॉपर्टीज एलिमेंट, इन्होंने जो डिसिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट थे उनको एक साथ रखा। आप कहेंगे ये कैसे, आप देखिएगा पीरियोडिक टेबल पे, तो कॉपर, सिल्वर और गोल्ड को एक साथ रखा गया, जबकि ये अलग अलग प्रॉपर्टी शो करते हैं। जो हमारा कॉपर है सिल्वर से अलग प्रॉपर्टी शो करता है, तो ये डिसिमिलर एलिमेंट को एक साथ रखना भी इनके फीचर में डिमेरिट का काम कर रही थी। फिर बात करें तीसरी डिमेरिट की, तो सेपरेशन ऑफ द सिमिलर एलिमेंट, और जो एलिमेंट सेम प्रॉपर्टी थे उनको अलग अलग ग्रुप में रख दिया गया। आप बोलेंगे कैसे, तो जो सेम प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट थे हमारे थे मरकरी और लेड, ये दोनों सेम प्रॉपर्टी शो करते थे, इनको अलग अलग डिफरेंट ग्रुप में रखा गया। बात करते हैं अगला, तो पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। इससे क्या मतलब है, क्योंकि मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल पूरी तरह से बेस्ड थी एटॉमिक मास पे, यानी कि अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर के एटॉमिक मास पे, यानी अगर इसका एटॉमिक मास 1 है तो ये यहाँ रहेगा, इसका 2 है तो ये यहाँ, इसका यहाँ 3, इस हिसाब से हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 3, यानी कि ऐसी पोजीशन होनी थी। बट इन्होंने इसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी और हाइड्रोजन को डायरेक्ट फर्स्ट ए में एक ही पोजीशन पर रख दिया, तो आइसोटोप्स की पोजीशन ये फिक्स नहीं कर पाए, जबकि अलग अलग इनके टेबल के हिसाब से होनी चाहिए थी। यानी कि अपनी ही बात इन्होंने पूरी तरह से नहीं लागू की कि एटॉमिक मास इंक्रीज हो रहा है, बस इन्होंने प्रॉपर्टी देखी और रख दिया। अब बात करते हैं अगले प्रॉपर्टी की, एलिमेंट ऑफ द हायर एटॉमिक मास प्लेस्ड बिफोर लोअर एटॉमिक मास। इनका जो मेन फंडा था ये था कि जो हमारे एटम है, यानी कि जो एलिमेंट है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के बेस पे अरेंज है, यानी कि यहां से यहां बढ़ेंगे तो एटॉमिक मास बढ़ेगा। बट आप यहां पे देखेंगे आर्गन और पोटेशियम, आर्गन का एटॉमिक मास 40 है, पोटेशियम का 39, तो आर्गन हमारा बाद में होना चाहिए था, बट इनकी टेबल में आप देखिएगा आर्गन पहले और पोटेशियम बाद में, तो ये इनकी टेबल की डिमेरिट है। वहीं दूसरा केस देखें तो ये हमारा कोबाल्ट है, ये निकेल, कोबाल्ट का 59.9 एटॉमिक मास होता है और निकेल का 58, निकेल को पहले होना चाहिए था बट निकेल बाद में रखा गया। तो ये सारे ओवरऑल डिमेरिट थे मेंडली पीरियोडिक टेबल के। बट कुछ भी हो, इसी के बेस पे आज हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं, इसीलिए मेंडलीव को फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल कहते हैं। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको पूरी तरह से मेंडली पीरियोडिक टेबल याद हो गई होगी, समझ में आ गई होगी। रही बात इसके क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट सेक्शन में जब हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे फिर दोनों के क्वेश्चन एक साथ करेंगे, तो बने रहिए पूरी तरह से। और भी वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाके विजिट करिएगा। आज के लिए बस इतना स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।